नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज का पॉलिटिकल शो रडार का ये 38वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पटना से हुंकार भरा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर तेजस्वी यादव ने आज पटना में भरे मंच से बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियां बीजेपी से लेकर जनता दल यूनाइटेड को मंच से ललकारा है। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। तेजस्वी यादव ने आज भरे मंच से ये कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तेजस्वी यादव ने आज कई बड़े राजनीतिक संकेत भी पटना की सभा में दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज विशाल जनसभा को पटना के बापू सभागार में संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान भरे मंच से कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। तेजस्वी यादव ने पार्टी, संगठन, विचारधारा की बात की है। तेजस्वी यादव ने आने वाले वक्त में होने वाले सत्ता के लड़ाई का भी जिक्र किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज पटना में खुले मंच से जब गरज रहे थे, जब दहाड़ रहे थे, तब तेजस्वी यादव ये बता भी रहे थे कि एक बड़ी जिम्मेवारी उनके पिता पार्टी के मुखिया लालू यादव से उन्हें मिली है। तेजस्वी यादव ये बता भी रहे थे कि जिम्मेवारी मिली है तो उसे निभाना भी है। आज रडार के 38वें एपिसोड में तेजस्वी यादव के भाषण का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज राजधानी पटना में जो सभा किया है बिहार के सियासत पर, इसका कितना असर पड़ने वाला है। दोस्तों, दरअसल मौका था जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह का। पिछले वर्ष ये समारोह झंझारपुर में हुआ और इस बार पटना के बापू सभागार में ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बुलाया। पूरा बापू सभागार खचाखच भीड़ से भरा था। सभा को आरजेडी के तमाम नेताओं ने संबोधित किया, लेकिन जब बारी आई तेजस्वी यादव की, तब तेजस्वी यादव के भाषण से आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच एक ना सिर्फ नया मैसेज गया, बल्कि पार्टी और संगठन के प्रति एक नया उत्साह भी नजर आया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए किया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान यह बताया कि भले ही उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी मां, उनके पिता ये बताते हैं कि जब कर्पूरी जी आते थे घर पर तो गरीबों की बात करते थे। तेजस्वी ने यह बताया कि उनकी मां ये बताती है कि उनके हाथों का खाना कर्पूरी जी खाते थे और लालू जी के गोद में ही कर्पूरी जी ने आखिरी सांस ली। तेजस्वी यादव ने आज उन वक्त का जिक्र किया जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में गरीब गुरबों पिछड़ों की बात करते थे, दलित अल्पसंख्यकों की बात, हक की लड़ाई की बात करते थे। आज जननायक को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रण भी लिया कि उनके विचारधारा पर, उनके विचारों को आगे लेकर जाना है। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, जो हमारी विचारधारा है, उसको और हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। कर्पूरी जी को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वेटनरी कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, जहां हमारे पिता रहा करते थे। बहुत पुराने लोग जो हैं वो सब लोग जानते होंगे। लेकिन पिताजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना है।
हमारी माता कहा करती थी कि कर्पूरी जी भी घर आते थे तो खाना बना करके खिलाना पिलाना माँ काम करती थी। आखिरी सांस जब कर्पूरी ठाकुर जी ने लिया वो हमारे पिता के गोद में लिया और हमेशा से लालू जी अपना नेता कर्पूरी जी को ही मानते रहे। वो हम सब लोगों के नेता रहे और आज हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। इसलिए हम लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है कि उनके सपनों को उनके अरमानों को हम लोग जो है पूरा करने का काम करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए केंद्र की सत्ता और बिहार की सत्ता में बैठी सरकारों पर भी हमलावर नजर आए। तेजस्वी यादव ने इस दौरान केंद्र और राज्य की सरकार के तानाशाही का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने बताया कि आज हालात कैसे हैं, आज तानाशाही कितनी बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए खुले मंच से बड़ी बड़ी बातें भी सुना दी। जो दौर चल रहा है पूरे देश में, जहां संविधान पे खतरा है, आरक्षण को मिटाने के प्रयास में लोग लगे हैं, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, उस दौर में ये रास्ता जो है सरल नहीं रहेगा, बहुत कठिन रहेगा कि कर्पूरी जी के अरमानों को, उनके सपनों को हम लोगों को पूरा करना। कोई समाज के हो, अंतिम पैदान पर समाज जो खड़ा हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो वंचित शोषित समाज जो है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाना है। सबको सम्मान मिले, सभी जात बिरादरी के लोगों को सम्मान बना रहे, बराबरी का मौका मिले, यही हम लोगों का अरमान है। सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अधिकार सम्मान मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि हर कोई को नौकरी रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो, किसानों को उनका उचित दाम मिले। ऐसा देश और प्रदेश हम लोग देखना चाहते हैं जहां नफरत ना हो। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत जो समाज में जो बोलने का काम करते हैं, हमको वैसा समाज नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिल करके, सिख ईसाई मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा हम समाज और प्रदेश और देश देखना चाहते हैं जहां मिलजुल करके सब लोग रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने बड़े मंच से बीजेपी और जेडीयू को ललकारा भी। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज की तारीख में देखिए, बीजेपी जेडीयू को हिम्मत नहीं है अकेले लड़ने की। वो तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद आरजेडी सबसे ज्यादा वोट लाती है। 1,90,00,000 लोगों का वोट आरजेडी को मिलता है। बीजेपी को आज भी हिम्मत नहीं है बिहार में अकेला चुनाव लड़ने का। आप देखिए, कोई कम ना आके, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। अगर अकेला अकेला चुनाव लड़ना है तो फरिया लीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत। हम लोग क्या बात करते, पहले हम लोग 23% में, 24% में बहुमत के साथ सरकार बनाते थे। आज 40% में आता है हम लोगों को तो भी चूक जा रहा है। यानी हमारा वोट परसेंट और वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन लोग नहीं चलेगा।
जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पते नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतन तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। सोचिए कब मिला, हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र की सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का। 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना। कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र, साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनता है, हिम्मत नहीं हुई। इतना कुछ कर देने के बाद भी अगर हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, अकेले हम लोग लग रहे थे पूरी ताकतों से। हम पहले भी कह चुके हैं, लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अभी सिर्फ एक बिहार की पार्टी नहीं है, अब ये पार्टी पूरे देश भर में विस्तृत होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बहुत जल्द वो बिहार की जनता के बीच जाएंगे। इस बीच एनडीए सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 100 दिन पूरे होने में बस 4 दिन शेष हैं। जो घोषणाएं चुनावी थी, अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर बताएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का के रूप में हम पर भरोसा किया है, हमको बनाया है। जरूर अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी कोई कमी नहीं छोड़ेगा पार्टी को मजबूत करने में। और पहली बार संगठन में हमको कोई जवाबदेही दी गई है। हम नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, विधायक दल के नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में जब से हम राजनीति में हैं, जब लालू जी को जेल भेजा गया साजिश के तौर पे, तब से हम बिहार का दौरा करते रहे। युवा संगठन जो हमारा पार्टी का था, हर जिले हम लोग घूमे, तब से हम लोग जितना योगदान दिए, लेकिन अभी तक भी पार्टी का संगठन का पद हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं दी गई। ये पहली बार संगठन की एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है जहां तानाशाह चरम पर। हम राजनीति में आए, कब आए? जब हम विपक्ष में थे, तब से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से उनको लोग। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को एक अचेत मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है। हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे, अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपए और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार
सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए वही चीज ही लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। वही कर्पूरी जी का जो सपना, जो लालू जी, यहाँ मंच पे ऐसे कितने बड़े नेता हैं बैठे हुए, जो मामूली किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, सब लोगों को टिकट मिला, सब मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए, एमएलसी बने। वही बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो लोग खड़ा होता था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक लालू जी का जो प्रयास था, आज यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं ताकि आपका चुनाव में कोई भागीदारी ना दे। बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए ये गांधी और अंबेडकर और लोहिया, कर्पूरी जी और लालू जी का देश है। यहां कुछ चलने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों से बस इतना ही कहेंगे, हम लोग तो निकलेंगे होली के बाद कार्यक्रम में, संगठन को मजबूत करना है, जिले में घूम घूम करके हर पक्ष के लोगों से बात करके हम लोग एक मजबूत धारदार संगठन हम लोग बनाने का काम करेंगे। केवल बिहार में नहीं बल्कि देश में बनाने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से लालू जी ने इस पार्टी को बनाया, राष्ट्र पार्टी का भी दर्जा दिलवाया था, लेकिन हम लोग बीच में चुनाव दूसरे प्रदेशों में ना लड़ते हुए अपने सहयोगी दलों को मदद किए ताकि सेकुलर वोट ना बटे। लेकिन आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल को भी राष्ट्र पार्टी हम लोग बनाने का काम करेंगे। आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग मजबूत रहिए, एक रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आज भी लालू जी को कोर्ट कचहरी दिल्ली बुला रहा है, लोग जा रहे हैं इस बीमार अवस्था में भी। कोई तरीका नहीं छोड़ा, दिन भर लालू जी को गाली देना, दिन भर तेजस्वी को गाली देना, यही काम में लोग लगा हुआ है। लेकिन गाली देने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है। ना लालू जी डरे, ना झुके, ना तेजस्वी डरेगा, ना झुकेगा इन लोगों के सामने। अब इनके ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा, चुप बैठना नहीं है। बहरहाल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दमदार भाषण के साथ ही पटना के बापू सभागार में आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से ये साबित किया कि संगठन को मजबूत करने के दिशा में वो किस तरीके से ऊर्जावान बन के काम कर रहे हैं। बहरहाल आने वाली तारीखें गवाह होंगी तेजस्वी यादव के फैसलों का। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। रडार में आज बस इतना ही। धन्यवाद।